ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए रियासती हुकूमत को ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर ही लोकल बॉडीज के इंतखाबात मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। साथ ही रियासती इलेक्शन कमीशन को आने वाले 15 दिनों में लोकल बॉडीज के इंतखाबात की तारीखों के ऐलान की भी हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म रियासती हुकूमत पर जबरदस्त तमाचा लगने के बराबर है। इस तरह की तनकीद बीजेपी एमएलए डॉक्टर संजय गुट्टे ने की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लेकर रियासती हुकूमत को घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के ओबीसी समाज को होने वाले नुकसान के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए संजय गुट्टे ने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने जानबूझकर ओबीसी तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने का काम किया है। 2 सालों से हम कह रहे थे कि इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज की पसमानदगी साबित करने के लिए एम्पेरिकल डाटा पेश नहीं किया। अदालत ने भी इसकी तरफ बार बार तवज्जो दिलाई थी। इसी तरह लोग भी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने जानबूझकर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये फैसला आया है। इस तरह का इल्जाम भी संजय गुट्टे ने लगाया है। ओबीसी समाज के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। महाराष्ट्र से ओबीसी क़यादत उभर न सके, ओबीसी समाज की क़यादत को खत्म किया जाए, ये इनके जहन में है। रियासती हुकूमत की मजम्मत करते हुए संजय गुट्टे ने कहा कि ओबीसी समाज के गुस्से का अब रियासत की महाविकास आघाड़ी सरकार को सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्रामध्ये आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल, राजकीय आरक्षणाबद्दल आज निर्णय दिला आणि 8 ते 15 दिवसाच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका घ्याव्यात या प्रकारचे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत। मला वाटते की महाराष्ट्रातल्या ओबीसींचा हा घात जाणून बुजून महाराष्ट्र शासनातल्या या महाविकास आघाडीने हेतुपुरस्सरपणे केलेला आहे। 2 वर्षे झाले ट्रिपल टेस्ट करावी, इम्पेरिकल डाटा करावा। 2 वर्षापासून सातत्यानं न्यायालय सांगते, आम्ही सांगतो, ओबीसीचे आंदोलन करतोय, परंतु हेतुपुरस्सरपणे महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये लक्ष दिलं नाही, ओबीसींवर अन्याय केला आणि या महाराष्ट्रातील ओबीसी नेतृत्व पुढे येऊ नयेत, ओबीसी नेतृत्व संपवण्याचा डाव जो यांच्या मनात होता तो आज यांनी साक्षात कोर्टाच्या माध्यमातून तो बाहेर आलेला आहे आणि मी या शासनाचा निषेध करतो। ओबीसी समाज जो आहे महाराष्ट्रातला या महाविकास आघाडीला सोडणार नाही। संताप, अतिशय संताप पूर्ण ओबीसी समाजामध्ये आहे आणि हे मशगूल यांचे ओबीसीचे नेते आणि आघाडीचे नेते हे मेळावे घेण्यामध्ये, चिंतन बैठकी घेण्यामध्ये आपला टाइमपास यांनी 2 वर्षामध्ये केला आणि यांच्या मनामध्ये होतं की ओबीसीचं आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीवर रिइस्टेट होऊ नये आणि त्या प्रकारचा डाव यांचा होता। तो डाव अखेर समोर आलेला आहे। ओबीसी समाजाचा घात झालेला आहे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फराइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।